दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये 6 फूड्स नहीं होने देंगे बाल सफ़ेद। जी हाँ दोस्तों, आज आपको 6 ऐसे फूड्स के बारे में बताएँगे जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन 6 फूड्स को कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे पहले वो जान लीजिए। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपके बाल सफ़ेद नहीं हो रहे हैं और अगर आप इन 6 फूड्स का सेवन करते हैं तो दोस्तों जल्दी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। जो असमय बाल सफ़ेद हैं होते हैं उसे रोक देगा। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों ही दृष्टि से ये वीडियो सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं उन 6 फूड्स के बारे में। उसके पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं कारण पर। किस कारण से बाल सफ़ेद होते हैं? जो क्योंकि दोस्तों जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं होता है। कारण की बात करें तो पुरुषों में अलग कारण होता है, स्त्रियों में अलग कारण होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं औरतों की। दोस्तों औरतों में अक्सर ठंडियों के सीज़न में डैंड्रफ हो जाता है। अब डैंड्रफ क्यों होता है? क्योंकि औरतों के बाल ब बड़े-बड़े होते हैं। बड़े बाल होने के कारण वो हफ्ते में 15 दिन पे बाल को धुलती है। तो जिससे दोस्तों डैंड्रफ हो जाता है और डैंड्रफ के कारण भी बाल टूटता है, पहला कारण। दूसरा कारण है जो सबसे बड़ा कारण है, स्त्री और पुरुषों में ये कारण महत्वपूर्ण है, वो कारण है दोस्तों पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, तो दोस्तों हमारे बाल सफ़ेद होते हैं और जो आज असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण यही है पोषक तत्वों की कमी। यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी जो आज छोटे-छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तीसरा जो कारण है हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तब दोस्तों तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज़, एसिडिटी, थायराइड का बढ़ना, वो फैटी लीवर होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज़, शुगर का होना, मोटापा आना, ये सारी जब पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ होती हैं तो भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ये सारे रीज़न होते हैं। तो हमें अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना होगा। अगला कारण है आज की लाइफ़स्टाइल। आज की दोस्तों जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, ना तो हमारा खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, यानी कि हमारी दिनचर्या एकदम डिस्टर्ब है। ऊपर से हमें घर का खाना पसंद ही नहीं है। हम बाहर की ही चीज़ें खाते हैं सुबह से शाम तक। चाहे वो दोस्तों होटलों का खाएँ, चाहे कंपनियों का पैकेट बंद चीज़ें मँगा के खाएँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, चाउमीन, मैगी, तरह-तरह की पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें आती, यही सब हम सुबह से शाम तक खाते हैं और इसमें दोस्तों कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, जिसके कारण दोस्तों आपका पाचन तंत्र खराब होता है और ये तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। और अगला एक और कारण है हार्ड शैम्पू। आज हम दोस्तों क्या करते हैं, अगर जेंट्स हैं तो डेली उनको शैम्पू चाहिए बाल उड़ाने के लिए और बालों में तेल नहीं लगता है। तो दोस्तों हमें ये जो हार्ड शैम्पू है इनका सेवन लगाना नहीं चाहिए। इनसे हमें दूरी बनाना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हमें नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। नेचुरल बहुत तरीका है, फतरीठा है उससे बाल धुलिए, आंवला है उससे बाल धुलिए, नीम की पत्ती है उबाल के बाल धुलिए, एलोवेरा से बाल धुलिए, नेचुरल तरीका अपनाइए। नेचुरल तरीके से जब आप अपने बालों को धुलते हैं तो दोस्तों ये आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। और ये जो शैम्पू है बालों की जड़ों को खोखला कर देता है। तो ये चीज़ें सावधानियाँ आपको बरतना होगा। इसके बाद दोस्तों आज के समय में हम कोई भी एक्टिविटी वाला काम नहीं करते हैं। जैसे ना तो हमारे पास कोई काम है, सब मशीनरी से काम हो रहा है। यानी घर का भी कोई काम नहीं है, खेती भी दोस्तों मशीनरी से हो रही है तो काम नहीं है। पहले के लोग बहुत काम करते थे और आज के बच्चे खेल-कूद नहीं करते हैं, शरीर में एक्टिविटी नहीं है, खेलते भी हैं तो मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो ये सारे कारण हैं, इसे हटाना होगा डेली रूटीन में रोज़ 2 घंटे का समय निकालना होगा।
जिसमें शीर्षासन करिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, डांस करिए, कोई भी एक्टिविटी वाला काम 2 घंटे का रोज़ सुबह करिए। जिससे आपके शरीर से पसीना निकले, ये आपको करना है। तो दोस्तों जितने कारण पे हमने कहा उन कारण को हटाइए। तो एक-एक करके सारे कारण को आपको हटाना होगा। सबसे पहले आपको अपने पाचन तंत्र को सही करना होगा। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है तो तुरंत आप सावधान हो जाइए। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकिए। तुरंत बाहर निकाल फेंकिए, 1 भी मिनट नहीं लगाना है। और ये सारी प्रक्रिया आप ट्रायल के तौर पे 3 महीने के लिए अपना लीजिए, देखिए कैसे स्वस्थ और निरोग हो जाएगी। 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें कभी मत खाना, जैसे कि हम भी हर एक वीडियो में बताते हैं। वो है चीनी, मैदा और रिफाइन किया गया पामोलिन तेल। इन सारी चीज़ों में बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना। आज के बाद आप चीनी मत लाइए। चीनी से ही दूरी बना लीजिए तो आपका पाचन तंत्र 50% ठीक हो जाएगा। चीनी सबसे खतरनाक है हमारे पाचन तंत्र के लिए दोस्तों, ये आपको अपनाना है। तो आपके मन में विचार आएगा खाना क्या है? उसका विकल्प यही दोस्तों, हमारी जो डाइट है 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए, ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के सुबह खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए, दूध, दही, मट्ठा, पनीर। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा, पनीर आपके घर क्या होना चाहिए, पैकेट का खाने से कोई मतलब नहीं। और डेली रूटीन में हमने पहले बता दिया 2 घंटे का समय निकालिए, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करिए। दोस्तों आपके बाल अपने आप अगर झड़ रहे हैं तो रुक जाएँगे, सफ़ेद हो रहे हैं तो रुक जाएँगे, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप नेचुरल तरीका अपनाएँगे, उसके बाद कुछ और कारण है, आपको प्रॉपर नींद चाहिए। नींद भी हमारी पूरी होनी चाहिए, नींद भी एक अहम रोल चिंता, डिप्रेशन कभी नहीं होना चाहिए, इससे आप दूरी बना के रखिए। चिंता बिल्कुल नहीं करना है, इसके लिए रोज़ 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। ये सारे तरीके अपनाना पड़ेगा शुरुआत में। अब इसके बाद चलिए हम जानते हैं दोस्तों, आपका हम दिन पूरा दिन मैनेज करेंगे। 6 फूड्स के बारे में जो बताएँगे, सुबह क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, रात को क्या लेना है, ये नहीं पूरी दिनचर्या हम मैनेज कर देंगे। और अगर आप इसी हिसाब से इन चीज़ों का आप सेवन करते हैं तो 3 महीने के अंदर रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। क्योंकि 1 महीने में किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता दोस्तों, 3 महीने के अंदर रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। और पूरा तरीका हम शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वीडियो अंत तक ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर स्वास्थ्य से संबंधित और भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ कुछ अनमोल विचार अपलोड होते हैं, जिसकी वीडियो आपको उसका मिलता रहे और आप अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो चलिए दोस्तों लेते हैं सुबह हमें क्या करना है, फिर दोपहर में क्या करना है और ये चीज़ें कैसे हमारे शरीर पर फ़ायदा करती हैं, कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। ये तो दोस्तों बालों को झड़ने से रोकेगा ही, ऊपर से हमारे लिए और भी फ़ायदा देगा। तो पहले सुबह क्या लेना है? जैसे दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएँगे, तो सबसे पहले आपको लेना है 2 से 3 पीस आँवला, जैसे छोटा-बड़ा हो। 2 से 3 पीस आँवला लीजिए, 1 अदरक का छोटा-सा टुकड़ा लीजिए 1 इंच का और 5 से 6 तुलसी की पत्तियाँ ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को डाल दीजिए मिक्सर में और इसको चटनी की तरह पतला-सा पीस लीजिए, ये नहीं कि जूस टाइप में पीस लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसे आधा गिलास ताज़ा तुरंत भरा हुआ पानी हो, उसमें मिला कर के इसी को पीना है 1 गिलास रोज़ सुबह-सुबह खाली पेट जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे तो इसे पीना है। मान लीजिए आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते-करते 8 बज गया, तो 8 बजे इस 1 गिलास जूस को पिएँगे तीनों चीज़ों। अब तीनों चीज़ों के थोड़ा-सा फ़ायदा हम भी बता दें।
दोस्तों आंवले में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। आंवला दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अमृत फल है। आंवला में दोस्तों कई तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है और इसमें एक प्रकार का विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे अंदरूनी शक्तियों को विकास करता है, साफ-सफाई करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अदरक में दोस्तों जिंजरोल पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल कई सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद। तुलसी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है ही है। ये कई प्रकार से काम करती है, तो दोस्तों ये बड़े फ़ायदेमंद है। अब इसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों अंदर के आर्गन को क्लीन करने का काम करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं उन्हें दूर करने में मदद करेगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उसे भी नियंत्रित करेगा। आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी रहती हो तो जड़ से खत्म हो जाएगी। जड़ से खत्म हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद जब आपके अंदर के सारे आर्गन क्लीन हो जाएँगे तो आपके बाल अपने आप जो सफ़ेद हो रहे थे वो होना रुक जाएँगे। तो रोज़ सुबह खाली पेट लेना है, कितने दिन तक लेना है? लगातार दोस्तों 3 महीने तक आपको लेना है, लगातार 3 महीने तक आप लीजिए। अब इस जूस को पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको प्यास लगती है तो गुनगुना पानी पी सकते हैं। आपको प्यास लगती है तो अदरक पानी पी सकते हैं, तुलसी का पानी पी सकते हैं, अजवाइन पानी पी सकते हैं या नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं। लेकिन खाने वाली चीज़ कुछ नहीं लेना है 3 से 4 घंटे तक। अब ये 3 से 4 घंटे तक ये आपके अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा, क्लीन करेगा। तो 3-4 घंटे जब नहीं लेंगे तो 11-12 बज जाएगा। अभी 11-12 बजे आपको खाना है। 11-12 बजे जो भी आप खाना खाते हैं, वो खाना खा लीजिए। आपके घर पे जो भरपेट आप खाना खा लीजिए। अब दोस्तों खाना खाने के बाद अगर आपको जब भी प्यास लगे, तो दोस्तों आप उसके बाद क्या लेंगे, यानी कि 2 घंटे के बाद आप पानी पीना है, उसके पहले नहीं पीना है। आप दोस्तों इसके साथ चटनी वगैरह भी ले सकते हैं। जैसे इस समय क्या है, चटनी बनाने के लिए टमाटर मिलता है, हरी धनिया आपको मिल जाती है। ठंडी के सीज़नों में वैसे भी सीज़न मिलता है और करी का पत्ता। ये 3 चीज़ों की आप चटनी अपने के साथ खाने के साथ ले सकते हैं। तीनों चीज़ों की चटनी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये चटनी भी आप ले लीजिए अपने साथ खाने में। गाजर, चुकंदर, ये जो मूली, ये जो फ्यूज़न वाली सब्जियाँ होती हैं, इनका 1 प्लेट आपको सलाद रोज़ चाहिए। तो सलाद दोस्तों आप 1 प्लेट अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं तो सलाद आपको चाहिए ही चाहिए। ये हो गया। अब बात करते हैं शाम 4 बजे के बाद। 3-4 बजे अब आपको अच्छी-सी भूख लगेगी, तो 3-4 बजे आपको क्या लेना है? दोस्तों सफ़ेद तिल, आपको या काला तिल, ये दोनों तिल मिलते हैं, दोनों तिल दोस्तों बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। इसमें आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कई ऐसे और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपको लेना है काला या सफ़ेद तिल और इसको दोस्तों हल्का-सा स्लो आँच पे देसी घी में भूनना है। देसी घी में आप इसे भून लीजिए। देसी घी में भूनने के बाद इसका आपको क्या करना है, पाउडर बना लेना है। इसके साथ आप चाहें तो अलसी का बीज भी ले सकते हैं। तो सफ़ेद तिल ले लीजिए, अलसी ले लीजिए, दोनों 1-1 पाव ले लीजिए या आधा-आधा किलो ले लीजिए। देसी घी में इसे खूब बढ़िया से भून दीजिए। लेकिन ये देसी घी आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए। अब वो अल्फ़ी में दोस्तों ओमेगा 3 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो दोनों को भूनने के बाद पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बनाने के बाद 4 चम्मच आपको चाहिए। 4 चम्मच आप लेंगे तो 4 चम्मच, 1 चम्मच में दोस्तों 5 से 6 ग्राम आता है। तो 4 चम्मच आप लेंगे तो 20 से 25 ग्राम हो गया, यानी कि 6 चौक 24, 20 से प 25 से 30 ग्राम आपका हो गया। तो 15 ग्राम उसमें सफ़ेद तिल आ गया और 15 ग्राम उसमें अलसी का बीज आ गया। तो दोनों का जब पाउडर आप लेते हैं, तो दोस्तों इससे आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपके अंदर की शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत होगी, हड्डियाँ मजबूत होगी, कई सारे इसके फ़ायदे मिलेंगे। और जो असमय बाल पोषक तत्वों के कारण सफ़ेद हो रहे हैं, वो सफ़ेद होना रुक जाएँगे। तो शाम को 4 से 5 बजे लेना। अब इसके बाद 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है।
अब डायरेक्ट दोस्तों अब आपको रात में चले आइए। अब रात को आपको क्या चाहिए? अब दोस्तों आप शाम को चाहें तो खाना ना खाएँ। अगर शाम को खाना खाना है तो खाना मत खाइएगा। दोस्तों आपको सब्जियों का सूप लेना है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले या कुछ हल्का-फुल्का आप खा लीजिए, नहीं तो आप दोस्तों सब्जियों का सूप बना के ले लीजिए, सबसे फ़ायदेमंद है। अब रात में आपको सोते समय 8 बजे क्या चाहिए? 1 गिलास दूध चाहिए। ये दोस्तों दूध क्या है? सुपर फूड होता है। दूध में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो 1 गिलास आपको दूध चाहिए। इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है हल्दी का पाउडर और दालचीनी का पाउडर। ये दोनों पाउडर आप साबुत खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। दालचीनी कौन-सा खरीदेंगे दोस्तों? पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं। उसे लाइए और साबुत हल्दी लाइए, सुखवाइए, घर पे पाउडर बनाइए और इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। कितना लेना है? जो आपने 1 गिलास दूध लिया है, उसे गैस पे चढ़ा दीजिए, उसी में डालना आधा चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चम्मच से यानी 2 से ढाई ग्राम हल्दी पाउडर डालना है और 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। जब दूध बढ़िया से उबल जाए, इसी दूध को रात सोते समय 8 बजे पीना है। 8 बजे दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना। अब 10 से बजे आप सो सकते हैं, क्योंकि दूध पूर्ण रूप से पच जाए तभी आपको सोना है। इसीलिए हमने कहा कि आप सुपर फूड ले रहे हैं यानी दूध ले रहे हैं, इसीलिए रात का खाना आपको नहीं लेना है। अब आपको भूख नहीं लगेगी तो इसका प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा यौगिक तत्व पाया जाता है जो कि हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। दालचीनी में दोस्तों एंटी डायबिटिक, कैल्शियम, आयरन और कुछ विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इसे रोज़ आपको पीना है। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूती देता है, पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, कई और फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों हमने सुबह क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, रात में क्या लेना है, हमने पूरा दिन आपका मैनेज कर दिया। अगर इस हिसाब से इसे फॉलो करते हैं तो 3 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है या कुछ और चीज़ें जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस शंका को या उस प्रश्न के उत्तर हम ज़रूर देंगे। दोस्तों, ये सारे फ़ॉर्मूले अपना करके हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी भी बना सकते हैं। बाल के साथ-साथ हमारे पूरे शरीर के लिए यह फ़ायदेमंद है तरीका। दोस्तों, हमें स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार रहे हमारे अपने हाथ में। जब हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारी दिनचर्या गड़बड़ होती तभी हम बीमार पड़ते हैं।